फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया, इंशाअल्लाह हुकूमत बड़ी इसने अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे और इंशाअल्लाह एक आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। तो फिल फॉर जो था वो हम इंपोर्ट कम करने की कोशिश की है, उस पर हम कामयाब हुए हैं। अब इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाबी देगा। लेकिन जो बड़ा पाकिस्तान का मसला था डिफ़ॉल्ट का, उससे हमने बचा लिया। कल खान साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें वो पूछ रहे थे कि ये क्यों पाकिस्तान इस नहज पे आया है, और फिर उसके बाद मैंने भी कोई बातें की हैं, तो उस बारे में भी मैं बात कर दूं। ज़ाहिर है कि 3 महीने जब हमें आए हुए हुए, तो हमने 3 महीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से जो है वो रुपए के अंदर की कदर में कमी आए। 3 महीने में हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दिवालिया की नहज पे जाए या पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए। हमने तो कंसोलिडेशन की है। तो जहाँ जो शख्स इस नहज पे लेके आया था वो तो पीटीआई है, वो तो इमरान खान है। और मैं आपको फिर आपसे गुजारिश कर देता हूँ कि हम जब 2018 में छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान का कर्ज जो था वो 24,952.9 अरब रुपये था, 25,000 अरब रुपये था। हम जब आए तो 45 अरब, तब 44 अरब, 44.5 अरब रुपये था, 1000 अरब रुपये था। आपने पौने 4 साल के अंदर 20 अरब रुपए का, 20,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, जो कि 80% कर्जा था, 79% एग्जैक्टली कर्जा था जो 71 साल में लिया गया था। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो पौने 4 साल में ले लिया। ये कर्जा कम किया आपने। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। पहला बजट डेफिसिट जो असद उमर साहब के साल में था वो 9.1% GDP का था, जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, ना एब्सोल्यूट अमाउंट में, ना एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। उसके बाद 7.1% हफीज शेख के पहले साल में, फिर 8.1%, और इनका भी अगर पुराने GDP के हिसाब से देखें तो 9.5% का है। नई GDP के हिसाब से कम है, लेकिन पुराने GDP के हिसाब से जिस GDP पे हम सब मेजर करते हैं, 9.5% से ज़्यादा बजट डेफिसिट शौकत तरीन साहब छोड़ के गए। और इस बिल्कुल जो पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसके अंदर शौकत तरीन साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। उस पर भी मैं 1 सेकंड में और बयान करता हूँ। 4 सालों के अंदर पीटीआई ने 1 साल भी ऐसा नहीं हुआ जो मुस्लिम लीग के टैक्स टू GDP रेशो पे पहुंचे हों। हम छोड़ के गए थे 11.1%, हम आए थे 8.5 पे, हम 11.1% पे छोड़ के गए थे। टैक्स का हजम GDP के हजम के मुताबिक, कि कितना हम टैक्स जमा करते हैं और कितनी हमारी हम टैक्स हर साल टैक्स कलेक्शन कम कर रहे हैं, आप हर साल बजट डेफिसिट बढ़ा रहे हैं, तो कर्जा तो होगा, और वो कर्जा लिया गया तो फिर पाकिस्तान को जितने कर्जे देने पड़ेंगे सूद के अंदर, तो वो पैसे कहां से आएंगे। टोटल टैक्स टेक जो थी वो पिछले साल 6100 अरब रुपए की थी, वो भी मेहनत शामिल थी, 6100 अरब रुपए की हुई। उसमें से 4 तो आपको सूबों को देने पड़ते हैं 3,500 रुपये, उसके फिर आपके 2,500 बचता है, उसमें से आपको 4,000 देने पड़ते हैं, तो आप तो उसी वक्त नेगेटिव चले जाते हैं। ये खान साहब करके गए, यहाँ पे उल्टा हिसाब करके चले गए, आप पूरे मुल्क को आप पीछे रख के चले गए। उसके बाद आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब। हर शोबे के अंदर आप तनज़री लेकर आए, हर शोबे में आप पुस्तगी लेकर आए, हर शोबे को आप नीचे लेके जाएं। आपने फाइनेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान के। ना सिर्फ आपने 80% कर्जा बढ़ा दिया पाकिस्तान का पौने 4 साल के अंदर, आपने टैक्स कलेक्शन कम कर दी, आपने बजट डेफिसिट हायर्स दे दिए, और टैक्स कलेक्शन जो कम की, उसके बावजूद कि आपने 1700 अरब रुपए से नए टैक्स लगाए, तो आपने GDP भी ख़राब की है, आपने इकॉनमी भी ख़राब की, और आपने जो टैक्स लगाए हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए। इसके बाद हमको ये बजट देना पड़ा जिसके अंदर हमने नए डायरेक्ट टैक्सेस लगाए। बड़ा मुश्किल बजट दिया है हमने, लोगों को पैसे से लोगों को देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल बजट दिया है। लेकिन हमने ये क्यों किया है, क्योंकि 4 साल के अंदर खान साहब हमको इस नहज पे छोड़ के गए थे। और ये एक शोबा नहीं है, आप बिजली का शोबा दे दें, 1062 अरब रुपया मई के अंदर था सर्कुलर डेट। जिस तरह ये गिनते हैं 1100 अरब रुपया था, जब ये छोड़ के गए तो 2500 अरब रुपये बजट वो सर्कुलर डेट है। 1400 अरब रुपये आपने बढ़ाया। IMF के हिसाब से सिर्फ आखिरी साल के अंदर 800 अरब रुपये बढ़ा है।
हमने से उसमें 500 अरब रुपए दिए तो 280 अरब रुपए हमारे हिसाब से पड़ा है, लेकिन जो फ्लो आया है वो 800 अरब रुपए 850 अरब रुपए का आया है सिर्फ आखिरी साल में, क्योंकि 1.5 साल से खान साहब ने इसकी कीमतें नहीं बढ़ाई बिजली की। और फिर उसके बाद जो अभी इस वक्त आप लोगों के बिल में ज़्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आए हैं वो अप्रैल के बिल्स हैं, उसमें मेरा कसूर नहीं है। वो अप्रैल की जो बिजली आपने इस्तेमाल की है क्योंकि वो खान साहब ने कहा था कि 6 रुपए के हिसाब से होगा, लेकिन 13 रुपए के हिसाब से या 14 रुपए के हिसाब से फ्यूल की कॉस्ट आई है, क्योंकि इन्होंने महंगे सौदे किए या सौदे नहीं किए। तो 8 रुपए फी किलोवाट आवर आपको चार्ज किया है नेपरा ने, और वो आपका अप्रैल का बिल का है जो इस महीने बिल आए हैं आपके। अप्रैल के यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं उसके पैसे ज़्यादा लगे हैं। तो अप्रैल का तो हम नहीं कर रहे थे ना, हम तो 11 अप्रैल को आए थे, वो तो हो चुकी थी जो चीज़ें करनी थी, वो बिल आज ज़्यादा आए हैं। आपने 2500 अरब रुपए सर्कुलर डेट बिजली का कर दिया, और गैस के शोबे में सर्कुलर डेट का हमने नाम नहीं सुना था, वहां पे भी 1400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए। पीएसओ को आप इलिक्विड कर गए। एसएनजीपीएल हर साल 100 अरब रुपए सर्दियों में नुकसान करती रही, और 200 अरब रुपए का पिछले 2 सालों में एसएनजीपीएल ने नुकसान किया। 500 अरब रुपए इस वक्त पीएसओ को दीगर कंपनियों के लेने, आपने कोई इंतजाम नहीं किया उसका। पीएसओ को भी आप एकदम डिफॉल्ट के नहाज पे छोड़ के आ गए पाकिस्तान की तरह। जो हाल आपने पाकिस्तान का किया वही आप पीएसओ का कर रहे हैं, और पीएसओ को भी उधर छोड़ के आ गए आप। मुझे पता है ना क्या खान साहब ने रिफॉर्म्स किए। 1 पैसे की बिजली के अंदर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम किया है, 1 पैसे का, 1 पैसे का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम किया है। 1 पैसे का बिल कलेक्शन बढ़ाया है। बिल कलेक्शन जो कि 88% पे था और हम 93 पे लेके गए थे, हम सोच रहे थे कि बढ़ाएगी अगली आने वाली हुकूमत, वो 88 से कम करके 80 पे ले आए। जो 21% पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे वो हमने 5 सालों के अंदर, जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन नए बिजली घर लगाने पे था, लेकिन फिर भी हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में जो थोड़ा सा काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो थोड़ा सा काम किया, हमने 21% से कम करके इसको 18% पे ले आए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को। उसको भी इन्होंने 1% बढ़ा के फिर 19% ले गए। कहीं पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। यस, मीडिया में आके तकारीर कर दें, झूठे ट्विटर पे अकाउंट लगाएं, झूठी तहमतें लगाएं, लेकिन 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया इस पाकिस्तान में, 1 पैसे का काम नहीं किया इस पाकिस्तान में। बिजली का शोबा मैंने आपको बताया, गैस के अंदर आप जाके देख लीजिए 20% यूएफजी है, अनअकाउंटेड फॉर गैस। 20% गैस वो है सुई सदन गैस के निज़ाम में जिसका पता ही नहीं है कि आप यहाँ से गैस डालते हैं 100 MMCFD, वहाँ से निकलती है 80, और पता नहीं कि 20 किधर चले गई, ये चोरी हो गई, हवा में उड़ गई, किसी को कुछ नहीं पता है। ये खान साहब छोड़ के गए। और फिर आप पूछते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब, जिम्मेदार आप हैं। हमने तो 3 महीने के अंदर क्या किया है? हमने तो आपने जो हमारे लिए ट्रैप सेट किया था पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करके, आपने नवंबर में IMF से माहिदा किया और आपने कहा कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 25 अरब का होगा। जिस दिन मैं आया हूं मुझे पहली प्रेजेंटेशन मिली, और ये प्रेजेंटेशन दूसरे लोगों को भी मिल चुकी है, PTI के वज़राओं को भी मिल चुकी थी, तो 1300 अरब रुपए का डेफिसिट खड़ा हुआ था 3 महीने बाद। और जो नवंबर में आपने PTI से माहिदा किया, आपने वही जो श्रीलंका ने हरकत की वो आपने करी। फरवरी में आपने भी सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया, नुकसान पे तेल बेचना शुरू कर दिया, नुकसान पे पेट्रोल और नुकसान पे डीजल बेचना शुरू कर दिया। IMF से माहिदा तोड़ा, और एक और चीज़ करी, आपने लिख के दिया था मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा, फिर आपने अपने ATMs को एमनेस्टी दे दी। एक रियल एस्टेट के दोस्तों को एमनेस्टी दी हुई थी, फिर एक और दोस्तों को एमनेस्टी दे दी। फिर कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी एमनेस्टी दे दी तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा माहिदा तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है खान साहब, गरीब लोगों की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। आपने जाके IMF से माहिदा तोड़ा, अब आपको 21 अरब रुपए दुनिया के देने, 21 अरब डॉलर, आपके पास सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। आप माहिदा तोड़ रहे तो फिर पैसे कहां से आएंगे? फिर तो आप दिवालिया होंगे ही, तो आपको तो वापस जाना ही पड़ेगा IMF में। दूसरे दिन, जिस दिन वजीर बना उसके दूसरे दिन रात को मैं चला गया था IMF। पागल नहीं हूं, वक्त ज़ाया नहीं किया हमने जिस तरह आपने किया। हम चले गए फौरन, हमने कहा बात करें, चले टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, जो करना होगा वो करेंगे पाकिस्तान की खातिर। अगर सियासती नुकसान होता है तो सियासी नुकसान उठाएंगे,
और उठाया सियासी नुकसान। और न सिर्फ आपने हुकूमत के उनको ख़राब कर दिया, हुकूमत के एक्सपेंसेस को ख़राब कर दिया, आपने यहाँ पर जो शख्स इधर आया था कह के कि 50 लाख घर बनाऊंगा, मुझे बताए ना कितने घर बनाए, मुझे बताए कितने लाख घर बनाए, मुझे बताएं कि क्या 50,000 घर भी बनाए, मुझे बताएं कि क्या 5,000 घर भी बनाए, मुझे दिखा दे वो 5,000 लोग जिनको आपने घर बना के दिए। सीरियसली मुझे दिखा दें। झूठ के पलंदे पे तो सही है आप खड़े हैं, लेकिन क्या आपने घर बनाए? आपने कहा था 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, मुझे दिखा दें आप। 10 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं आपने, 1 लाख आदमी को नौकरी दी है। 65 लाख लोग आज ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है बनस्बत 2018 के, इमरान खान की नाअहली की वजह से, इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से। और फिर पूछते हैं, ये पिछली हुकूमत को कहते हैं कि वो अपनी हमारी हुकूमत को कहते हैं कि वो चोर थे और वो इम्पोर्टेड थे और गद्दार थे। आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? आपने 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए। वो वकील शहजाद अकबर साहब के साथ एक वकील काम करता था, अंग्रेज, बॉर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड था, बैरिस्टर ज़ियाद। दोपहर को उससे कमेटी ने बुला के सवाल पूछे, 2 घंटे तक बैठा रहा, झूठ बोलता रहा, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 6 बजे की फ्लाइट से पाकिस्तान से भाग गया उसी दिन शाम को। ये आपकी हकीकत है कि 190 मिलियन पाउंड आपने वापस कर दिए। फिर हमको आप सबक सिखाते हैं ईमानदारी के, नवाज शरीफ को सबक सिखाते हैं ईमानदारी के, शहबाज शरीफ को सबक सिखाते हैं ईमानदारी के। तो क्यों वापस कर दिए 190 मिलियन पाउंड? आपके थे वो पैसे कि आपने वापस कर दिए, या मुल्क के पैसे थे वो? आपको किसने हक दिया था कि किसी को आप एक फर्द वाहिद को पैसे वापस कर दें मुल्क के? क्योंकि अंगूठियां मिल रही थी 5-5 कैरेट की, क्योंकि जमीनें मिल रही थी अल कादिर ट्रस्ट के नाम से, और ट्रस्ट तो आपने धंधा बना लिया है कि जब वहां मर्जी ट्रस्ट खोल लो आप और आपकी बेगम साहब, और आप लोगों से जमीनें ले लें उसके अंदर। कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी अगर आरिफ नकवी ने तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर बेईमानी हो गई मालम चब्बे में तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेईमानी हो गई पेशावर बीआरटी के अंदर तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी बेईमानी हुई है पेशावर बीआरटी में, जो 27 अरब के अंदर जितना लंबा 29 किलोमीटर लंबा शहबाज शरीफ ने बनाया लाहौर में बीआरटी, उतना ही लंबा आपने जो है उतनी लेंथ वाला बीआरटी आपने 100 अरब रुपए में बनाया। ये थोड़ी सी बेईमानी है? क्यों नहीं करने दे रहे आप इन्वेस्टिगेशन? क्यों गए थे आप कोर्ट इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए? आप तो ईमानदार है ना, तो फिर बात करें, चलें बात करते ना, फिर जाइए इन्वेस्टिगेशन करवाइए। फिर किस चीज से डर रहे हैं आप? तोशाखाना की घड़ियां आप 20% में लेके आ गए और आप फिर उसके बाद दूसरों को आप लेक्चर देते हैं। उनसे लेके आपने बेच दी, जो भी किया, लेकिन आप मतलब दूसरों को लेक्चर देते हैं, फिर भाषण देते हैं आप कि आप ईमानदार हैं। तो फिर करवाते हैं ना, फिर क्यों नहीं करवाया बीआरटी का आपने वो टेस्ट? बीआरटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराने से क्या डर था? क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट जाने की? क्या जरूरत थी आपको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात करने की? थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है खान साहब? ये फॉरेन फंडिंग क्या है? आप कहें ना, आप तो फॉरेन फंडिंग का केस, आपको तो ये कहना चाहिए कि फौरन जवाब दो। किस चीज का डर है? आप तो कहें जैसे नवाज शरीफ की केस की डेली हेयरिंग होती थी और 180 मरतबा उसको कोर्ट में बुलाया था, आप भी कहें कि डेली हेयरिंग हो। मैं ईसीपी से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दें, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, जो भी बेंच बनाए, आप फैसला सुना दें। लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ है। कि अजीब अजीब नाम से लंदन के अंदर वो मुदस्सिर नजर साहब कहते हैं कि वो तो पता चली थी कि शौकत खानम के नाम के लिए पैसे जमा हो रहे थे, चले गए पीटीआई पे, इस न्यूज अखबार में भी आया है। तो फिर आप उनके ऊपर केस करें ना। वो एफटी वाला जो फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, मैं कहता हूं केस करें उनके ऊपर।